गाइस आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि शेक्स ने जो है हितो नोमी मॉडल निका जो डेविल फ्रूट है वो लूफी को खाने क्यों दिया। वो खुद भी तो खा सकता था, खुद भी तो सन गॉड की पावर ले सकता था और दुनिया में जो राज कर सकता था, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायलट बन सकता था। इसके पीछे गाइस कुछ एक ऐसे रीजन थे जिन्हें सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले गाइस हमें शेक्स के बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा। शेक्स जो है रॉजर के क्रू में जो बड़ा हुआ था, लेकिन शेक्स का जो ब्लड लाइन फैमिली है वो फिगरलैंड फैमिली है, जो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली में से एक है। शेक्स का जो फादर है सेठ फिगरलैंड गार्लिंग है, जो होली नाइट्स का जो कमांडर है, सुप्रीम कमांडर है। मतलब कि शेक्स का जो फादर है वो जो होली नाइट को जो कमांड करता है उन्हें कंट्रोल करता है। शेक्स जो एक तरह का सेलेस्टियल ड्रैगन है, लेकिन शेक्स जो पेशे से एक पायलट भी है। इतना तगड़ा बैकग्राउंड होने के बाद भी शेक्स ने जो है लूफी को डेविल फ्रूट खाने क्यों दिया? तो गाइस शेक्स के हाथ पे जो एक तरह की सील लगी हुई थी, जो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मान लो तुम उस कॉन्ट्रैक्ट की रेंज में आते हो तो तुम्हें जो ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। ये ऑर्डर जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के जो टॉप टायर जो होते हैं ना कमांडर, वो देते जैसे गरोसिस हो गए, इमू हो गया वगैरह वगैरह, जो है वो जो ऑर्डर देते हैं तुम्हें जो मानना ही पड़ेगा, तुम वो ऑर्डर डिनाई नहीं कर सकते। ये केस हमें एल्बाफ में देखने को मिला था। जो इमू का फादर किंग हार्लैंड था उस पे भी एक तरह की सील लगी हुई थी। तो इमू ने उसे जो सीधा ऑर्डर दिया कि तुम अपने क्लैन को जो मार दो। आखिर में क्या हुआ? किंग हार्लैंड खुद मारा गया। शेक्स को ये बात कहीं ना कहीं पता थी, अगर मैं डेविल फ्रूट खाता हूँ और वर्ल्ड गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलता है, जिन्होंने इस फ्रूट को जो बैन कर दिया है, इसका नाम बदल के गोमू गोमूनो रख दिया है, उनको इस बारे में पता चलेगा, वो तो मेरा गलत यूज करेंगे। मुझे वो कुछ ऑर्डर दे सकते हैं जो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने खड़ा है उसे मारने के लिए, इसका जो मिस यूज कर सकते हैं। तो शेक्स ने जो इसलिए शायद डेविल फ्रूट लूफी को खाने दिया था। और गाइस आपके मन में अभी भी एक और सवाल चल रहा होगा कि जब लूफी जो सी मॉन्स्टर के सामने आ गया था तो शेक्स जो उसे बचाने के लिए वहां चले गया था, लेकिन शेक्स ने जो अपना हाथ सैक्रिफाइस क्यों किया? शेक्स तो अपनी हाथी से भी लूफी को बचा सकता था। तो गाइस इसके पीछे दो और रीजन थे। पहला रीजन ये था कि शेक्स ने जो हाथ सैक्रिफाइस किया उस पे जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की सील लगी हुई थी। इससे ये हुआ कि शेक्स जो किसी भी तरह का ऑर्डर अब नहीं मानेगा, शेक्स पे जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा। दूसरा रीजन ये है, देखो गाइस अभी के टाइम पे किसी भी बच्चे हो उसका ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी है। मान लो मैं उसको कोई चॉकलेट देता हूँ, कोई गेम खिलाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, उस बच्चे का तो ब्रेन वॉश हो जाएगा, वो तो मेरी बात मानेगा ना। वैसा ही शेक्स ने लूफी के साथ शायद किया। शेक्स ने जो लूफी के सामने गया अपना हाथ सैक्रिफाइस किया, लूफी पे जो शेक्स का बहुत तगड़ा इंप्रेशन पड़ गया। फ्यूचर में देखो गाइस हमने एक बात सुनी थी कि जब लोहा ने लूफी को कहा था कि सामने बिग मॉम है, एम्परर है, उसे मानना होगा, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो लूफी ने कहा ठीक है, जब तक सामने शेक्स नहीं है तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। देखो मतलब कि लूफी जो शेक्स के सामने शेक्स से लड़ना नहीं चाहता, वो शेक्स को मानता है। तो ये शेक्स चाहता था कि लूफी जो मेरी बात माने, फ्यूचर में मेरी मदद करे। तो गाइस ये कुछ रीजन थे शेक्स ने इसलिए लूफी को जो डेविल फ्रूट खाने दिया था। और हाँ गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जल्दी ही मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।